श्री गणेशाय नमः। जय चौथ माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आइए आज सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, चौथ माता की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उनके फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह लड़की सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती ही जा रही, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ पर जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का लड़का बोला, मेरी माँ ने 5.25 सेर तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ मुझे बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि 5.25 सेर तिलकुट तुमने चौथ माता का बोला था? तो वह बोली, हाँ माँ बोला था, मैंने उसको किया नहीं। इसके बाद साहूकारनी भी गई अपने बेटे को लेने। मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 सेर तिलकुट का करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। इसके बाद बेटे बहू को लेकर साहूकारनी अपने घर आ गई। बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपकी कृपा से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, अब हमेशा हम तिलकुट करते रहेंगे, आपका व्रत करेंगे। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट माता, जिस तरह साहूकारनी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो चौथ माता की। आइए सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराने के बाद फिर स्वयं भोजन करती। बहू की एक पड़ोसन ऐसे भी थी जो रोज उससे पूछा करती, बहू आज क्या बनाया और क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए गए और फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या क्या कहती है। तो उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और फिर घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू तुमने क्या खाया? तो बहू ने बोला, ठंडो बासी। अब तो सेठ के लड़के ने सोचा, ना हो कोई बात जरूर है जिसे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ मिलकर बैठकर तरह तरह के पकवान आज खाए हैं।
तब उसकी पत्नी बोली, हम जो कुछ खाते हैं वह हमारे बाप बूढ़ों की कमाई ही है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब फिर एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, खाए खत्म ही नहीं होगा। लेकिन माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति को संकट ना आ जाए। फिर वह जल्दी से पड़ोस में आग लेकर चूल्हे में ला के रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के घर गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी, गुड़ और रोटी का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर उसने भोजन किया। इस तरह व्रत करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन चौथ माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए कि साहूकार का बेटा, तू जागे है कि सोए है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर कुमकुम केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वह चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नागफन बहलाए बैठा था। वह बोला, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ लेकर कह रहे हो ना, तो जाओ, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। अब तो सांप को दोबारा जल्दी आने का वचन देकर वह घर पहुंचा तो वहां सभी से हंसी खुशी मिला। फिर भोजन करके उदास होकर बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा। तब पति ने काली नाग वाली सारी बात बता दी। कहते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। तो पत्नी ने कमरे की 7 पौड़ी धोई। पहली पौड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और चौथी पर कुमकुम केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पौड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस तरह वह 7 ही पौड़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होने पर नाग आकर पौड़ी चढ़ने लगा तो पहली पौड़ी पर रेत से लौट गया। फिर कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर बचनों से मैं बंध गया हूँ, इसलिए मुझे तो डसना तो जरूर होगा। इस तरह वह 7 पौड़ी पर आराम करता हुआ आगे बढ़ने लगा और कहने लगा कि डसूंगा तो जरूर। अब वह बेटे के कमरे में जाने ही वाला था। अब चौथ माता ने विचार किया कि मुझे तो इसकी रक्षा करनी ही होगी। तब चौथ माता और चंद्रमा ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बन गई। फिर गणेश भगवान जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और फिर ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। तब माँ ने 7 पौड़ियों पर जो देखा वह बहुत घबराई। फिर बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई थी। जब ढाल उठाई तो वहीं पर काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बेटे बहू पर रक्षा की, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश भगवान की।